नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से जी हाँ, एलाइड ट्रेड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज उनकी एक सीरीज लेके आए। इसमें आप बने रहिए, लगातार देखिए और समय बिल्कुल मत गवाइए, है ना। तैयारी में लगे रहिए, पेपर कभी भी आ सकते हैं। और एक वर्षीय पेपर आपके जुलाई अगस्त में होंगे, तो उसकी तैयारी अभी से हम शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न है, SWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज। तो SWG संख्या उसमें 1 से लेकर 31 नंबर तक संख्या दी रहती हैं। और जैसे क्या होता है कि वो कुछ इस तरह से होती, ऐसे, है ना। ये SWG मीटर, ये धीरे धीरे इसके होल छोटे होते जाते हैं ना। तो क्या होता है, इसमें नंबर दिया रहता है 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब जितना जितना कम नंबर, उसका साइज उतना ही ज़्यादा होना, ठीक है। और जितना, जैसे 36 नंबर है तो उसका साइज बहुत छोटा होगा। तो यही इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन देखते हैं। जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास, मतलब 1 नंबर है तो उसका व्यास छोटा होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास, मतलब 36 नंबर की है तो वो ज़्यादा साइज का होगा, ये भी गलत है। और जितनी छोटी संख्या उतना छोटा आयतन, तो आयतन तो बिल्कुल नहीं होगा। जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, जी हाँ, जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही बड़ा उसका व्यास होगा दोस्तों। समझ में आ गई होगी बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? मतलब इलेक्ट्रीशियन को टूल किट दिया जाता है और उसमें बहुत सारे औजार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो कौन सा टूल किट इस्तेमाल नहीं होता है? टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर, वाइश या इलेक्ट्रीशियन नाइफ। तो आप, जैसे कि हम आपको टूल किट दिखा रहे हैं, ये है वो टूल किट, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बिट रखी हुई हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए क्ला हैमर रखा हुआ है, ठीक है। और ये है एडजस्टेबल रिंच रखा हुआ है ना। लेवल चेक करने के लिए भी रखा हुआ है। एक कहना चाहिए ड्रिल मशीन रखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है ना। तो ऑप्शन देख करके हमें बताना। इसमें जी हाँ, टेस्ट लैंप भी रखा जाता है, स्क्रू ड्राइवर भी होता है ना। नाइफ भी होता है, वॉइस नहीं होता है। जो वॉइस है ना, बेंच वॉइस वगैरह, है ना, हैंड वॉइस, बेंच वॉइस, तो ये उसमें जरूर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है, ठीक है। खाली स्थान का उपयोग करके कोई तार है, यदि कोई मान लीजिए इतनी पतली तार है ना, इसका हमें गेज नापना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर का, माइक्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, मल्टीमीटर का या रूलर का। तो देखिए दोस्तों, तार का गेज नापने के लिए आपको ये आप चित्र में ही आप देख रहे होंगे कि ये माइक्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। आपका हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था जांचने के लिए, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। मल्टीमीटर को AVO मीटर भी बोलते हैं, यानी एम्पियर वोल्ट और ओम मीटर बोलते हैं। इससे करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध नाप सकते हैं। और रूलर से लंबाई नापा जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट में ऑप्शन बचा, जी हाँ, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या आंसर होगा? माइक्रोमीटर। यहाँ पे आप माइक्रोमीटर देख रहे हैं। इसका यहाँ पर देखिए, एक ये भाग जो होता है एनविल कहलाता है, ये फिक्स रहता है। ये स्पिंडल है, ठीक है। हाँ, यहीं पर हम क्या रखते हैं? जॉब को रखते हैं, मतलब वस्तु को, तार को, जिसको भी हो। ये है हमारी एक स्केल, जिसे स्लीव स्केल या मेन स्केल कहते हैं। और ये हमारी थिम्बल स्केल होती है। ये रैचेट स्टॉप होता है, ठीक है। और यहीं पर ये एक लॉक नट लगा होता है। और ये हमारा क्या होता है? फ्रेम होता है। यही है हमारा माइक्रोमीटर, जो किसी भी तार का व्यास हम इसके द्वारा नाप सकते हैं।
अगला प्रश्न है वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक होता है। वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.001 mm या 0.001 mm या 0.01 mm या 0.1 mm। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, हमें लास्ट में कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि हमारे कितने सही गए। जी हाँ, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा 0.001 mm। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद करके रखें। अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर या कैलिपर्स की यथार्थता जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है ना। मतलब कहना क्या मतलब ये है कि माइक्रोमीटर या कैलिपर्स की यथार्थता, दोनों की यथार्थता वास्तविकता एक्यूरेसी जांचने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं। एक होता है स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज या रिंग गेज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लिप गेज। स्लिप के गेज के द्वारा माइक्रोमीटर या कैलिपर का एक्यूरेसी चेक किया जाता है। अब ये स्लिप गेज क्या है ये देखिए, ये हमारा स्लिप गेज होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गेज होते हैं, ये देखिए अलग अलग साइज के गेज लगे हुए हैं। इन एक एक गेज को हमें ये फिर बड़े साइज के गेज हो गए है ना। इन गेज को उठा करके हमें माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के बीच में स्थापित किया जाता है, जिससे हमें एक्यूरेसी का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्लिप गेज। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यूनतम कितने वोल्ट पर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका प्राप्त होता है। मतलब यदि हम 0 से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं है ना, और कोई व्यक्ति उसको पकड़े हुए है उंगली से पकड़े हुए है तो उसको कितने वोल्ट पर झटका महसूस होगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम बढ़ा रहे हैं 10 20 30 तो 90 वोल्ट पर, 230 वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर या 440 वोल्ट पर। जी हाँ, 90 वोल्ट के बाद किसी भी व्यक्ति को झटका लगना शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 90 वोल्ट। अगला प्रश्न है किस औजार का उपयोग 90 डिग्री के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री की विशुद्ध माप के लिए प्रयोग करते हैं स्टील टेप, प्लम बॉब, ट्राई स्क्वायर या वुडन स्केल। आपने स्टील टेप देखा होगा है ना, उससे लंबाई चेक करेंगे। साहुल साहुल की लंबवत लाइन खींचने के लिए या लंबवत रेखा बनाने के लिए साहुल का उपयोग करेंगे। त्रिवर्ग या ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है 90 डिग्री का कोण जांचने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। हमें पता है कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। ट्राई स्क्वायर कैसा होता है ये देखिए, ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है। एक तरफ से स्केल बनी होती है, दूसरी तरफ हम किसी भी जॉब को रखते हैं। यहाँ पर हम जॉब को रखते हैं और जिससे हमें किसी भी जॉब की 90 डिग्री यानी समकोण स्थिति के बारे में पता चलता है। एक भाग ब्लेड होता है, क्या होता है, एक भाग का नाम ब्लेड होता है और दूसरे भाग का नाम स्टॉक होता है। स्टॉक भाग कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की समकोण स्थिति जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का। अगला जो प्रश्न है कौन से प्लायर का उपयोग कठोर तार को काटने के लिए हम ज़्यादातर करते हैं। मतलब कठोर तार है जैसे जीआई वायर है ना, जीआई वायर को हमें काटना है तो वायर स्ट्रीपर का प्रयोग करेंगे, लॉकिंग प्लायर का उपयोग करेंगे, लंबी नोज वाला यानी लॉन्ग नोज प्लायर का इस्तेमाल करेंगे या डायगोनल कटिंग प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप डायगोनल कटिंग प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए डायगोनल कटिंग प्लायर कैसे होता है। ये हमारा दोस्तों डायगोनल कटिंग प्लायर है। यहाँ पर इस भाग को देखिए, ये भाग थोड़ा सा कटा हुआ है ना, ये भाग क्या है, कटा हुआ है, जिससे क्या है कोई भी वायर को हम यहाँ रख के आसानी से यहाँ पे हम रख देते हैं और आसानी से किसी तार को हम काट सकते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राउंड नोज प्लायर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोस्तों राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है ये पिन वाइस है। क्या है, पिन वाइस। ठीक है, पिन वाइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। बहुत कम तापमान वाली धातु को धारण करने के लिए, पिन नहीं ये पिन है ना, पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए, वोल्टेज जैसी बड़ी वस्तुओं को धारण करने के लिए या अत्यधिक उच्च तापमान वाली वस्तुओं को धारण करने के लिए। पिन वाइस आप लोगों ने पिन देखा होगा दोस्तों
ये हमारा पिन वाइस है, ये वॉइस इसको बोलते हैं पिन वॉइस। और बहुत छोटी छोटी पिन वाली मतलब ड्रिल बिट इस्तेमाल की गई, इन बिट को यहाँ पर स्थापित किया जाता है ना। तो बहुत छोटी छोटी पिनों को धारण करने के लिए पिन वाइस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटी छोटी पिनों को धारण करने के लिए, मतलब अपने अंदर समाने के लिए, है ना। यहाँ पर चक होता है, क्या होता है, चक होता है। इसी चक को थोड़ा घुमाया जाता है की के माध्यम से, तो और इन्हीं पिनों को यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो छोटी छोटी पिनों को धारण करने के लिए हम पिन वाइस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब इसका जो राइट आंसर है पिन जैसी छोटी छोटी वस्तुओं को, यानी बी ऑप्शन सही आंसर होगा। छोटी छोटी पिन जैसी बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हथौड़ा मूलतः एक कौन सा प्रवर्धक है ना। हथौड़ा मूलतः एक कौन सा प्रवर्धक है, शक्ति प्रवर्धक है, कार्य प्रवर्धक है, बल प्रवर्धक है, या ऊर्जा प्रवर्धक है। तो देखिए दोस्तों, हथौड़े में हमेशा बल लगाया जाता है, यानी एक प्रकार से ये बल वाला प्रवर्धक है ना। और हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं, आप हथौड़े के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रकार के हथौड़े होते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, हथौड़े का उपयोग करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तेल के साथ फिट होना चाहिए, कसकर फिट होना चाहिए, में घिसा हुआ पच्चर होना चाहिए, या ढीला फिट होना चाहिए। तो दोस्तों, हथौड़े को हमेशा कसकर फिट होना चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है। अगला प्रश्न है, पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल होता है। या यही प्रश्न थोड़ा सा घूम सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग धातुओं की पाइप काटने के लिए करते हैं। मतलब कोई एक गोल धातु की पाइप है, इस पाइप को यहाँ से काटना है, तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा। जी हाँ, आप जानते होंगे, तो इसका आंसर आपने जरूर लगा लिया होगा, मैलेट। मैलेट का उपयोग करते, मैलेट एक प्रकार से लकड़ी का हैमर होता है, तो हैमर के द्वारा बिल्कुल ये नहीं कटेगा। क्ला हैमर, ये क्ला हैमर का उपयोग दोस्तों कील निकालने के लिए, दीवार में कोई कील लगी है या शटरिंग जब होती है तो बहुत सारी कीलें लकड़ियों में लगी होती हैं, वहाँ पर क्ला हैमर का इस्तेमाल होता है। पोकर का इस्तेमाल दोस्तों छोटी छोटी होल करने के करते हैं। जंपर का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। हेक्सा, हेक्सा का उपयोग कहाँ होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हेक्सा के द्वारा हम इस पाइप को आसानी से काट सकते हैं। थोड़ा सा हेक्सा के बारे में हम समझते हैं। ये देखिए, ये हेक्सा है और ये हेक्सा की ब्लेड है, ये बहुत सारी ब्लेड यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर ये एक नट लगा हुआ, इस नट को विंग नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विंग नट, है ना। और ये हमारा फ्रेम है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा फ्रेम है, ठीक। और ये हमारा विंग नट हो गया। तो हेक्सा का उपयोग किसी भी पाइप को काटने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। कार्बन, देखिए, कार्बन इसलिए कठोरता को बढ़ाने के लिए, किसे बढ़ाने के लिए, कठोरता को। यदि कोई मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई लोहे का टुकड़ा है या जो भी है पदार्थ, उस पदार्थ में यदि कार्बन की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, यानी उसमें ताकत के गुण ज़्यादा होंगे। तो हाई स्पीड स्टील जो होती है उसमें कार्बन जो होता है 0 से 2%, 0.75% से 1.0% तक, या 1.5 से 205% तक, या 0.1 से लेकर 0.5% तक। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.75 से लेकर 1.0% तक। यदि कहीं पर 1.5% भी हो तो आप बिल्कुल मत घबराएं, 0.75 से 1.5% भी होता है। हाई स्पीड में स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.75 से 1.0% तक होता है। अगला प्रश्न है, आकृति में दिखाई गई ये रेती है, यानी फाइल है, ठीक है, क्या है ये, फाइल है, के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक लाइन ऐसे खींची हुई है और साथ में एक लाइन ऐसे खींची हुई है। यदि ये सिंगल लाइन होती, सिंगल कट होती, तो एक ही लाइन होती। अब इस तरह भी है, यानी डबल कट हो गई। क्या ये रास्प कट फाइल है, क्या ये सिंगल कट फाइल है, क्या ये डबल कट फाइल है, क्या ये वक्राकार कट फाइल है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये डबल कट फाइल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका जो एंगल है 50 से 60 डिग्री होता है, और इस वाली का सिंगल कट का 70 डिग्री होता है।
ठीक है, आप जान ही गए होंगे। अगला प्रश्न है कि वे काटने के लिए किस श्रेणी का चीजल उपयोग किया जाता है। श्रेणी का चीजल यानी छेनी उपयोग किया जाता है। पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। किस श्रेणी का छेनी इस्तेमाल होता है। हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, फ्लैट चीजल या कैप चीजल। देखिए दोस्तों, कीवे काटने के लिए, कीवे यानी कि एक प्रकार से भी शेप, और भी शेप हमारा कैप चीजल में होता है। तो इसका जो ये कीवे है, ये कौन सा है, कैप चीजल है ना। यहाँ पर देख रहे होंगे इस चीजल को भी शेप में काटा गया है ना। तो ये यही एक ऐसा चीजल है जो कीवे काटता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैप चीजल। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स को ग्राइंड करके, मतलब इसके थ्रेड को पुनः तेज किया जाता है। थ्रेड है ये, है ना, चूड़ियों को पुनः तेज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिलीज, धागा थ्रेड, पूंछ या टेल, बांसुरी, जिसको रोहित नहीं है भाई, ये फ्लूट्स है। क्या है, FLUITS है ना, ये फ्लूट्स है। तो उसको हिंदी में बांसुरी बोलते हैं। तो खाली स्थान को ग्राइंड करके थ्रेड को पुनः तेज किया जाता है, उसे हम कहते हैं बांसुरी या फ्लूट्स। ठीक है, बांसुरी या फ्लूट। अगला प्रश्न, पोकर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये पोकर है। इसका पोकर का जो नुकीला भाग होता है बड़ा, मतलब सॉरी, टिप भाग जो होता है बड़ा नुकीला होता है ना। ये इसका शैंक भाग होता है, ये हैंडल। तो बोल्ट को कसने के लिए, बिल्कुल भैया, ये नुकीले भाग से तो कोई बोल्ट कसेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो मिटा ही दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन रह गए हैं। लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी, बोल्ट को ढीला करने के लिए, बोल्ट को ढीला करने के लिए, या पाइप को काटने के लिए। तो पाइप भी नहीं कटेगा, बोल्ट भी ढीला नहीं होगा। लकड़ी के स्क्रू को लगाने हेतु, मान लीजिए कोई एक आपके पास स्विच है, बटन है ना, और इस बटन में छोटे छोटे यहाँ पर होल रहते हैं। तो आप इस बटन को किसी लकड़ी के बोर्ड में लगाना चाहते तो वहाँ पे एक छोटा सा होल करना पड़ेगा। आप इस पोकर के माध्यम से उस होल को आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु उपयोग किया जाता है। वर्नियर स्केल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्नियर स्केल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कार्ग स्क्रू नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम या नट बोल्ट का नियम। तो वर्नियर स्केल दोस्तों होती है नट बोल्ट के नियम पर कार्य करती है। किसके नियम पे, नट बोल्ट के नियम पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। फिलर गेज का उपयोग किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, फिलर गेज का उपयोग करते हैं चलने के लिए, पुर्जों को ठीक ठाक करने, जो पुर्जे चलते हैं उनको ठीक ठाक करने के लिए, जुड़ने वाले पुरुषों नहीं भाई, पुर्जों के बीच गैप की जांच के लिए, या जॉब की त्रिज्या जांचने के लिए, या चित्रों को सही होने की जांच के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की जांच करने के लिए आप फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर, वर्नियर कैलिपर, नियॉन टेस्टर या सभी। देखिए दोस्तों, कोई तार है, इस तार में विद्युत धारा हमारी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल एक टेस्टर ले लीजिए और उस टेस्टर से उसकी जांच कर लीजिए। यदि हमारा लैंप जल रहा है तो वो उसमें विद्युत धारा है, नहीं जल रहा है तो उसमें विद्युत धारा नहीं है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है नियॉन टेस्टर। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।